लगाइए हेडिंग, घातांकों का नियम। घातांकों का नियम। लगाओ तो लोग फटाफट। नंबर 1 पे लिखिए, नियम नंबर 1। लिखिए नियम नंबर 1 में एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन। एक ही आधार वाली संख्याओं का गुणन हो गया। एग्जाम्पल लिखिए एक। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4 का मान ज्ञात करो। 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4 का मान ज्ञात करो। चलो ध्यान देना इधर। देखो नियम क्या है हमारा, एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन। नियम एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? गुणा करना। तो देखो सबसे नंबर 1 में हम यहाँ पे क्या डालते हैं, सॉल्व। क्या डालते हैं? सॉल्व। और देखो जब आधार ये दोनों सेम है ना कि नहीं है? सेम है ना। मान लो a की पावर m और इंटू a की पावर क्या है, n है। क्या है? a की पावर m इंटू a की पावर n। अब देखो आधार दोनों सेम है कि नहीं? सेम है। तो जब आधार सेम होते हैं तो दोनों आधार में से एक को क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मतलब दोनों में से एक को बाहर कर लेंगे और क्या कर देते हैं, m प्लस n। क्या कर देते हैं? और हमें इसका मान प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कितनों को आई? क्या है, सुनना बात को ध्यान से भैया। अगर आधार सेम है, क्या है? ये पढ़ रहे हैं ना, एक ही आधार वाली। अगर मान लो आधार सेम है और घातांक क्या है, अलग अलग है, तो दोनों घातांकों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आई बात समझ में? बात समझ में आई कि नहीं आई? कितनों को आई? आइए देखते हैं इसे। देखो a की पावर कितना है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 की पावर कितना है, 3 इंटू 2 की पावर 4। आधार बेटा सेम है ना? सेम है कि नहीं? सेम है। तो दोनों में क्या ले लेंगे, एक को कॉमन ले लिया। अब क्या करना है, m प्लस n करना है ना। तो m हमारा कितना है, 3। अब प्लस न सूत्र में क्या लगा देंगे, प्लस। और n कितना है, 4। सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3। कितना लिखेंगे, 3। तो देखो बेटा जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7। ये हमारा क्या हो जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? कितनों को आई? देखो क्या करना है, अगर हमारे आधार सेम है तो घातांकों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कह सकते हैं घात को जोड़ देते हैं। जो आंसर हमारा क्लियर क्या निकल आता है, क्लियर आंसर। बोलो जरा क्या निकलता है? बात समझ में आई कि नहीं आई? कितनों को आई? देखो एक और देखते हैं। मान लो दे दिया जाए आपको कि 3 की पावर 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। आधार सेम ही रहेंगे तभी ये फार्मूला काम करेगा। ठीक है, 7-8 फार्मूले हम पूरे देखेंगे एक एक करके। तो अभी हमने क्या सीखा, पहला फार्मूला देखा है ना।
तो आधार क्या देखो यहाँ पे सेम सेम है कि नहीं, सेम सेम है। तो बताओ ये वाला हमारा फार्मूला लग सकता है कि नहीं? यदि a की पावर m इंटू ए की पावर n, तो a की पावर m प्लस n कर देंगे। ये लग सकता है कि नहीं लग सकता? लग सकता है ना नोटिस में। तो देखो बेटा आधार यहाँ पर भी 3 की पावर कितना है? 3 की पावर सॉरी कैसे 3 की पावर इंटू 3 की पावर 3 की पावर क्या कर देंगे 5 प्लस 6, ये तो करेंगे ना। तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देना है आपको, तो 11। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कितनों को आ रही है? नोट कर लो जरा। देखो नेक्स्ट देखते हैं। मान लो ये तीसरा एग्जाम्पल है ना, लिखो लिखो जरा। -3 की घात 2 गुणे -3 की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? -3 की घात 2 गुणे -3 की घात 5 का मान ज्ञात करना है। अब देखो समझना सब लोग ध्यान से, पहले वाले में हमने क्या किया था? प्लस वाला किया था ना, धनात्मक, और इसमें क्या कर रहे हैं? धनात्मक कर रहे हैं ना। है बेटा कंसेप्ट वही, कुछ भी चेंज नहीं है। सबसे पहले क्या डालेंगे हम लोग? सॉल्व। देखो बेटा यहाँ पर भी आधार सेम है, यहाँ पर भी आधार सेम है कि नहीं है? तो बताओ क्या है बेटा? a की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर क्या होता है? a की पावर m माइनस n। ये फार्मूला है ना। इस फार्मूले में इस मान को रखेंगे और हमारा आंसर क्या होगा? निकल आएगा। क्या होगा? अब देखो बेटा यहाँ पर भी आधार 3 है ना, और यहाँ पर भी कितना है? मतलब सारे कह सकते हैं -3 है ना। यहाँ पर भी क्या है? तो देखो जैसे मान लो a की पावर m, तो -3 की पावर 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे? -3 की पावर कितना है? 2, और इंटू -3 की पावर 5 इक्वल क्या करेंगे? a की पावर m, a की पावर बेटा यहाँ प्लस रहेगा, a की पावर m प्लस n। आई बात समझ में? तो देखो जो a की पावर m प्लस n है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर भी -3 है और यहाँ पर भी -3 है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 -3 को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? 1 -3 को, तो क्या ले, हमारा यहाँ पे m कितना है? कितना है? और n कितना है? तो दोनों को जोड़ेंगे तो -3 की घात कितना हो जाएगा? सॉरी कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। यानी -3 की पावर कितना हो जाएगा? 7। हमारा क्या हो गया? आंसर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कितनों को आ रही है? नोट कर लो।